ओके हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो एक सिंपल वीडियो होगी जिसके अंदर मार्केट एनालिसिस होगा हमारे मेजर इंडाइसिस का। एंड साथ में आपको दो तीन स्टॉक्स दूंगा जो आप आने वाले दिनों में देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग पर्पस से। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की बात करूंगा जो आपने पहली बार शायद सुनी हो, आपको इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ी बढ़िया लगेगी एंड आपकी लर्निंग कर्व आज ऊपर की तरफ जाने वाला है। सो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आपके लाइक करने से आपको कुछ नहीं जा रहा, बट मेरी वीडियो में अच्छी रीच आ सकती है, तो प्लीज डू दैट इफ यू लाइक द वीडियो। ना टॉकिंग अबाउट द बेसिक साइकोलॉजी, मार्केट के अंदर हम स्ट्रेंथ और ट्रेंड देखने वाले हैं। सबसे पहले 5 मिनट का नॉर्मल टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है, निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है, आपको साफ ट्रेजेक्टरी दिख रही होगी यहाँ पे मार्केट की। क्या बनाते हुए मार्केट बना रहा है? बस लोअर हाइज, नथिंग एल्स। लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज। तो एक बेसिक मार्केट मोमेंटम, एक बेसिक मार्केट ट्रेजेक्टरी अभी निफ्टी के अंदर जो चल रही है वो आपको बहुत क्लियरली टॉप से लेके बेस तक दिखा दो। 3% की देखने को मिली, 650-700 पॉइंट्स की। एक चीज आपको यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग जो देखने को मिलेगी वही देखने को मिलेगी कि आफ्टर दिस डे, इस दिन के बाद, इवन इस डे पे भी देखोगे तो इतना अच्छे से नहीं हुआ है, बट ठीक है। पिछले 3 दिन से आपको क्या देखने को मिलेगा? मार्केट जहां पे खुल रहा है क्लोजिंग उसके नीचे हो रही है। मार्केट जहां पे खुल रहा है क्लोजिंग उसके नीचे हो रही है। मार्केट जहां पे खुल रहा है क्लोजिंग ऑलमोस्ट उसके नीचे हो रही है। ये वाली ऑलमोस्ट बराबर बराबर पहली बार मार्केट ने क्या दिखाई है? स्ट्रेंथ दिखाई है। तो ये सारे दिन देखोगे इसमें भी मार्केट जहाँ खुला था उसी के अराउंड क्लोजिंग हुई थी। इससे पिछले दिन भी देखोगे मार्केट जहाँ खुला था उसके अराउंड ही नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई थी। तो इन सारे दिनों में मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं ओपनिंग के पास है या ओपनिंग से नीचे है। बट फाइनली एक इंटरेस्टिंग चीज आपको इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। क्या? कि इन सारे दिन में, चलो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्लोजिंग है टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द डे। यहाँ पे ओपनिंग के पास क्लोजिंग है। सब में क्लोजिंग जो है ना, क्लोज होते थे मार्केट ना नीचे की तरफ आ जाता है टुवर्ड्स द क्लोजिंग हाफ, विच कहीं ना कहीं शोज वीकनेस। बट जो अभी रिसेंट डे बना है, जो लास्ट डे बना है, वो कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है थोड़े बहुत साइंस ऑफ रिवर्सल। जहाँ ओपनिंग हुई उसके थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग हुई है, अप्रोक्सीमेटली इक्वली है, तो मैं इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक अच्छी खासी बाइंग स्प्री हमें देखने के लिए मिली, एक अच्छा खासा पंप हमें देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गेन करता हूँ, मेरे को मार्केट यहाँ पे दिख रहा था। एक बेसिक एनालिसिस हमने करा अकॉर्डिंग टू द डाटा दैट वी हैव। इसके अलावा मैं आपसे आप लोगों से ऑलरेडी बात कर चुका था कि मार्केट एक गैप यहाँ पे पेंडिंग है जो फिल करने आ सकता है। एंड वो गैप फिल करने के बाद मार्केट वापस से एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। पूरा एरिया, पूरे रेंजेस मैंने बना के आपको दिखाए थे। द गैप दैट आई टोल्ड यू अबाउट वॉज दिस गैप। एक तो ये गैप, चलो ये गैप तो पहले ही फिल हो गया है यहाँ पे भी। अब आप देखोगे तो मार्केट वैसे इस गैप के पास आया था, इस एरिया के पास आया। ये गैप पहले कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से ये गैप बना था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट गैप बचे थे कौन से? एक ये बहुत छोटा सा गैप है यहाँ पे, अ वेरी टाइनी गैप जो कभी फिल नहीं हुआ था। एक ये गैप है यहाँ पे, और एक मैंने मेजर बोला था कि ये गैप है। ये दोनों गैप मार्केट फिल करने, डेफिनेटली कवर करने आ सकता है। मार्केट इन गैप्स के पास आ सकता है, यहाँ तक हमें मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगर मैं थोड़ा सा भी इन गैप्स को एक्सटेंड करूँ तो दिखेगा कि फर्स्ट गैप ये वाला और सेकंड गैप ये वाला, दोनों गैप ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने फिल कर दिए। तो मार्केट का जो पर्पस था, जो गैप्स थे वो जो नीचे की तरफ के थे वो फिल करने आना चाहता था, वो मार्केट आ चुका है। इसके नीचे का ये वाला गैप है सीधा, यार ये गैप मेरे को लगता नहीं अभी मार्केट वापस में आएगा, क्योंकि ये गैप हो गया ऑलमोस्ट ऑल फुलफिल। यहाँ से यहाँ के एक छोटा सा गैप था, गैप फुलफिलमेंट हो गया। तो बेसिकली जितने भी गैप्स थे इस ट्रेंड के अंदर बचे थे वो गैप सारे खत्म हो चुके हैं। तो एक ये एक बेस मेरे को लग रहा है यहाँ पे मार्केट ने बना दिया है। अब यहाँ से मार्केट एक वापस एक अपसाइड ट्रेजेक्टरी, एक अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। इवन इफ आई पुट ईएमए फॉर यू, मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं ईएमए लगाता हूँ, 2 बार लगाऊंगा ईएमए। दोनों को सेट करूंगा हमारे जो यूजुअल वेज होते हैं, जो अच्छे सपोर्ट एंड रेसिस्ट की तरह काम करते हैं, जो अच्छे ट्रेंड को दर्शाते हैं। दोनों ईएमएस लगा लेते हैं। 50 का ईएमए लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो पुट द ईएमए ऑफ 200। 50 और 200 का ईएमए, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स से ग्रीन ले लेते हैं। तो एक बेस यहाँ पे बन गया। तो पहली बात तो अब शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो ये बेस के नीचे ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। हम लोगों को ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है, बहुत सिंपल चीज है जो हमें लेके चलनी है, ठीक है। उसके बाद आर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। आर्ली टाइम फ्रेम में कुछ इतना इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। ये एक सपोर्ट था आर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिस सपोर्ट में मार्केट अभी खड़ा ही है। तो नथिंग वेरी स्पेसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट। डेली टाइम फ्रेम थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे कहानी दिखाएगा, थोड़ी बहुत कहानी बताएगा, वही मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये में लगाए हैं। मार्केट क्या कर रहा है टुवर्ड्स दिस ट्रेंड, जब से साइडवेज हुआ है इस एरिया से, हर बार ईएमए से आता है, बाउंस लेता है, ईएमए पे आता है, बाउंस लेता है, फाइनली ईएमए पे आके टकरा चुका है। नाउ द यू नो द नेक्स्ट व्यू दैट आई हैव इज दैट यहाँ से भी ये बाउंस लेने की ट्राई करेगा, यहाँ से भी बाउंस लेने की सोचने वाला है। ट्रेंड लाइन थोड़ा सा दर्शाता है, थोड़ा सा और लोअर पार्ट, बट आई थिंक दैट द बॉटम हैज बीन मेड। नाउ द मार्केट्स विल ट्राई टू क्लाइम बैक अप अगेन। ऊपर के जो लेवल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट हमें मोमेंटम देने की सोच सकता है। सो दिस इज डेली टाइम फ्रेम। सर छोटे टाइम फ्रेम में कैसे इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने आपको पूरा व्यू बता दिया। वाई आई एम थिंकिंग कि अब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से एक बेस बन सकता है। ऑलरेडी मार्केट क्या बना रहा है? ऑलरेडी मार्केट अब यहाँ पे एक बहुत जो बॉटम बना रहा था वो स्टार्ट करेगा प्रॉपर जर्नी रैली। वेट करना, ये लेवल टेकआउट होने दो एक बार।
22,200, उसके बाद सीधा गैप फिल होएगा, मार्केट यहाँ तक आएगा 50-60 पॉइंट्स, एंड उसके ऊपर का फिर हम उसके बाद प्लान करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड अपसाइड का इसलिए एरिया के ऊपर ही हम प्लान करने वाले हैं, देखने वाले हैं। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके अलावा जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी का सिंपल एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करता हूँ आपसे अब कि भैया निफ्टी बैंक में क्या होता हुआ दिख रहा है हमें, क्या नहीं होता हुआ दिख रहा है। सो निफ्टी बैंक अगेन मैंने इसमें भी सेम एनालिसिस बताया था वो, गैप फिलिंग हो सकती है ऑल दैट, बट चलो छोड़ो, पहले का एनालिसिस। अब यहाँ पे बेसिक बात आप देखो तो बैंक निफ्टी ने तो एक बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, इवन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। इफ यू लुक एट दिस, तो यहाँ पे एक रेंज थी, मार्केट ने क्या करा, ये रेंज के ऊपर जाके एक्सपायरी दी, मतलब गैप फिलिंग जर्नी जो इसको स्टार्ट करनी थी, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो कल के दिन अगर गैप डाउन होता भी है या मार्केट थोड़ा नीचे भी खुलता है, तो वी विल वेट, ये सपोर्ट है, ऊपर के टाइम पे वापस ही लेवल टेकआउट होते हैं, विल टेक द एंट्री फॉर अपसाइड्स। यहाँ तक का टारगेट हम उसके अंदर वेट कर सकते हैं गैप फिलिंग पे अचीव होने तक। तो ये बेसिक टारगेट है, मार्केट ने गैप बना दी तो गैप को रिस्पेक्ट करते हुए हम चलेंगे। इसके नीचे भी आए तो सीधा शॉर्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है क्लोज बाय में, तो हो सकता है पता है क्या, नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, ट्रैपिंग करेगा और फिर भागेगा। तो अल्टीमेटली वो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो बी ओपन फॉर दैट एंड नो दैट कि ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं स्टॉक्स की आप लोगों से बात करूँ, तो स्टॉक्स की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट छोटी सी अनाउंसमेंट है। इफ यू विश टू ओपन एन अकाउंट, आपको कोई नया ब्रोकर ढूंढ रहे हो, कोई बढ़िया सा ब्रोकर मिल जाए जिसमें मैं ट्रेड कर पाऊँ बढ़िया से टेंशन फ्री, सो एंजल वन कैन बी द थिंग फॉर यू। मैं भी एंजल वन के अंदर ट्रेड करता हूँ, बढ़िया यहाँ पे सेटअप्स बनते हैं, अच्छे एग्जीक्यूशन, इंस्टेंट ऑर्डर्स वगैरह लगा के चार्ट से भी आप चीज़ों में एग्जीक्यूशन कर सकते हो, चार्जेस बहुत कम है और बहुत सारी बड़ी बढ़िया चीज़ें देखने के लिए मिलती है, तो शायद आपके नॉर्मल ब्रोकर पे ना हो। जैसे इवन सिंपल स्टॉक कॉम्पोजिशन निफ्टी वगैरह कोई भी आप लगाते हो, देखने के लिए मिलता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, 52 वीक्स हाई लो, चेंज कितना चल रहा है, चेंज कितना नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑप्शन चेन एक्सेस कर सकते हो जस्ट एट अ क्लिक, अ सिंगल क्लिक। तो आप इवन क्या कर सकते हो ना, इसके अपडेटेड मेथड में आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, आप क्रिएट स्ट्रैटेजी भी कर सकते हो, यहाँ पे अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, न्यूट्रल। सो ये कुछ फीचर्स है जो एंजल वन दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे इवन हैव देयर ओन एडवाइजरी एज वेल, ये एडवाइजरी भी करते हैं, ये देखो पिक्स फ्रॉम एडवाइजरी। तो इवन आप ये एडवाइजरी भी ले सकते हो और देख सकते हो क्या कॉल्स हैं, क्या आपके हिसाब से सही चल रही है नहीं चल रही है, इनकी एक्यूरेसी देख सकते हो क्या चल रही है कि नहीं चल रही है। So these are some of the features of Angel One. If you wish to open an account, you can open the account from the link in bio, link in description नीचे। Now coming to the stocks, stocks के अंदर दो ही stocks मैंने select कर रखे हैं looking at the market conditions. First अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी वाला होने वाला है, नॉर्मल अमर राजा नहीं है, ये वाला है, देखना पड़ेगा आपको, ढूंढना पड़ेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट है, द वॉल्यूम्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से मार्केट ने बनाया, ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स आर स्ट्रॉन्ग। इफ यू विश टू टेक एन एंट्री हेयर, कीप द क्वांटिटी अ लिटिल लो बिकॉज एसएल इस लो के नीचे होगा, तो 15%, 12-13% तक का एसएल है, तो वी यू नीड टू रिमेंबर दैट, क्वांटिटी थोड़ी कम करके आप यहाँ पे लग सकते हो, एसएल इसके नीचे रख सकते हो। सेफ ट्रेडर्स हैं तो थोड़ा सा वेट करके फिर एंट्री ले सकते हैं। आई थिंक देर इज सम न्यूज़ जिसकी वजह से इतना बड़ा ये बना है। यहाँ पे है हमारे पास न्यूज़ वाला आइकन, एक बार देख लेते हैं। 3 टाइम हाई लिखा है, ठीक है, प्रॉफिट जंप के बाद, ओके, ठीक है, बैटरी का पूरा सेक्टर ही भाग रहा है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिली, ये बेसिक जिस्ट ऑफ इट है। तो ये एक स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी, एंड इसके अलावा आई टी डी, एंड ये देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ITD किमेंटेशन का, ये स्टॉक है एक। यहाँ पे शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सही नहीं है, तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट, मेरे को माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए। बट हेयर अ सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इज देयर विच यू कैन लुक एट। यहाँ पे देखो एक सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, स्टॉक ने एक बहुत अच्छा डिप लगाया, अच्छे एक्यूमुलेशन जोन से वापस ऊपर आया, 50 EMA पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन करा, फाइनली अ ब्रेकआउट अगेन। इवन द रिस्क इन दिस इज गोइंग टू बी वेरी लो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसका रिस्क रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 7-8% का ऐसे है, सो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट मेकिंग अ पोजीशन इन दिस एज वेल। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस एज वेल, प्लीज डू योर ड्यू एनालिसिस एज वेल, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट दिस इज सम ऑफ द एनालिसिस दैट आई हैव डन, दीज आर द 2 स्टॉक्स दैट आई हैव गिवन यू गाइस। ग्रुप पे भी कल मैं ये दोनों स्टॉक्स डालने वाला हूँ, सो थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। That's all for this video. If you watch the video till the very end, please write कर देना, लिख देना कि watch till the end है, this gives me motivation, and मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।